हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है सभी का शक्ति अकेडमी में। दोस्तों आज 22 दिसंबर है और 22 दिसंबर को आज बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग थी और प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया गया है बीपीएससी टीआरई के संबंध में। तो उन प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में कौन कौन सी मुख्य बातों पर चर्चा हुई और उसका पूरा सार क्या होने वाला है, हम इस 2 से 3 मिनट के वीडियो में समझने वाले हैं। तो मेन जो पॉइंट है उनको हम समझने वाले हैं। पहला पॉइंट आपका वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के आधार पर, यानी कि जितने भी कैंडिडेट थे, चाहे वो बीपीएससी टीआरई में शामिल हुए थे, जितने भी कैंडिडेट, चाहे उन्होंने प्राइमरी में शामिल हुए थे या फिर 6वीं से 8वीं में हुए थे या फिर 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं में शामिल हुए थे, सभी लोग बराबर एक ही चीज की गुहार लगा रहे थे बीपीएससी से, बीपीएससी के चेयरमैन साहब से, कि वन कैंडिडेट वन जॉब और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के आधार पर ही रिजल्ट जारी किया जाए, जिससे एक स्टूडेंट का, एक अभ्यर्थी का एक ही जगह सिलेक्शन हो और बाकी की जगह दूसरे स्टूडेंट को मौका मिले। तो इस पर बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने क्लियर कर दिया गया है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के आधार पर परीक्षाफल प्रकाशित नहीं होगा, बल्कि मल्टीपल रिजल्ट ही दी जाएगी। अर्थात जिस किसी का जितने पदों पर विभागों में चयन होगा उसका रिजल्ट उन सभी जगह आएगा। उम्मीदवार पर निर्भर करेगा कि वे किस पद का चयन करें अथवा नहीं। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया गया कि जिस प्रकार से पिछली बार मल्टीपल रिजल्ट आया था उसी प्रकार इस बार भी मल्टीपल टाइम रिजल्ट आएगा, यानी कि एक कैंडिडेट का एक से ज़्यादा जगह भी सिलेक्शन हो सकता है। वो कैंडिडेट के ऊपर है कि उसको किस जगह सिलेक्शन लेना है अथवा नहीं, तो वो कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करेगा। यानी कि जो स्टूडेंट के द्वारा गुहार लगाई जा रही थी वन कैंडिडेट वन जॉब या वन कैंडिडेट वन रिजल्ट होगा, तो उस प्रकार की कोई भी चीज सामने नहीं आई। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट होने वाला है आपका बची हुई सीटों पर क्या होगा। इस प्रकार का जब क्वेश्चन उनसे पूछा गया तो उनका जो जवाब आया उसको सुनिएगा। जैसे ही बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से पूछा गया कि जितने भी सीटें आपकी खाली रहेंगी, जितनी भी सीटें बच जाएंगी, उन पर क्या होगा, क्या सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, सेकंड रिजल्ट जारी किया जाएगा या सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा इस बार की तरह। तो इस पर उन्होंने बोला है कि बची हुई सीटों अथवा खाली हुई सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या नहीं, इसका फैसला शिक्षा विभाग अर्थात बिहार सरकार करेगा। उनके द्वारा जो फैसला आएगा उसका वो अनुरूप करेंगे, उसका वो अनुपालन करेंगे। तो पूरा का पूरा डिपेंड शिक्षा विभाग के पास है और शिक्षा बिहार सरकार के द्वारा है। तो बिहार सरकार अगर शिक्षा विभाग चाहेगा तो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा बीपीएससी टीआरई 2.0 का, अगर वो नहीं चाहेगा तो उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट जो होने वाला है ओएमआर को लेकर के, काफी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, भाई बहन पूछ रहे थे कि ओएमआर आपका कब तक अपलोड होगा, कब उसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो सभी विषयों का, सभी पदों का, चाहे आपके किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी पद का आपने दिया हो एग्जाम, उन सभी का ओएमआर स्कैनिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। यानी कि जो आपका ओएमआर था वो स्कैनिंग का काम पूरा हो चुका है। अब एक एक करके सभी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड होने लगेंगे जल्दी से जल्दी। तो बहुत ही जल्दी आप सभी का जो ओएमआर स्कैनिंग के बाद आपका ओएमआर अपलोड होने लगेंगे वेबसाइट पर, उसको आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अगला चीज होने वाली रिजल्ट के लेकर के, तो रिजल्ट प्रकाशन की शुरुआत आज रात से यानी कि 22 दिसंबर से ही स्टार्ट होने वाली है। यानी कि आज रात से ही आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा और आज रात से लेकर के आपके 25 दिसंबर तक आपका बराबर रिजल्ट जारी करते जाएंगे। धीमे धीमे जो भी आपके बचते जाएंगे उनका आपका धीमे धीमे रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो आज आपका 22 दिसंबर है और आज आपका सबसे पहले हेडमास्टर का यानी कि प्रधानाध्यापक का रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद 6वीं से 8वीं में आपके गणित और विज्ञान का रिजल्ट सबसे पहले आ गया, यानी कि सबसे पहले प्रधानाध्यापक का रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद आपका 6वीं से 8वीं का जारी किया जाएगा और 6वीं से 8वीं में भी सबसे पहले मैथ और साइंस का, उसके बाद संगीत का, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही सब्जेक्ट आपके चलते चले जाएंगे। तो आज आपका हेडमास्टर का और मैथ साइंस का और संगीत का रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कोई भी रिजल्ट अंतिम आंसर की, फाइनल आंसर की आने के बाद ही जारी किया जाएगा। यानी कि कोई भी रिजल्ट, जैसे कि आपका मैथ और साइंस का हो गया, मैथ और साइंस का आपका आज जारी किया जाएगा, यानी कि मैथ और साइंस का फाइनल आंसर की भी आ चुकी है, उसी के बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो इसी प्रकार से जिस सब्जेक्ट की आपकी फाइनल आंसर की आती जाएगी उसी के बाद आपका रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। यानी कि पहले आंसर की आएगी फाइनल वाली, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो इन सभी मुद्दों पर आज बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की और सभी चीज़ों पर क्लियर कर दिया गया है। तो अब आपका कोई भी अब डाउट हो तो उसको बताइएगा। और जो आपके पासिंग परसेंटेज नंबर है वो आपके पिछले की भांति की तरह है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपके जनरल के लिए 40% थे, यानी कि जनरल को कम से कम 40% होने ही चाहिए पास करने के लिए। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के लिए आपके 36.5% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34% चाहिए, SC ST को आपके 32% नंबर होने चाहिए कम से कम क्वालिफाई करने के लिए, पास होने के लिए। अब पास हो जाएंगे तो पास तो हो जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि सिलेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ तो उससे हाई जाने वाली है। इसी प्रकार से जो फीमेल कैंडिडेट है उनको भी कम से कम 32% अंक तो होनी चाहिए। अगर इससे भी कम संख्या आती है, इससे भी कम नंबर आते हैं
तो कभी भी किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत पर सिलेक्शन नहीं होने वाला है। बाकी इससे ज़्यादा ही कट ऑफ जाने वाली है, जैसा कि पिछली बार भी हुआ था कि इतने ही पासिंग परसेंटेज पिछली बार भी थी। जो क्राइटेरिया इस बार बना हुआ उस बार भी बना हुआ था, लेकिन जो आपकी कट ऑफ थी वो उससे कहीं ज़्यादा आपको देखने को मिली थी। तो ऐसा इस बार भी होगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में जो भी मुद्दे आपके सामने आए मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और सभी लोगों को, जितने भी लोगों को रिजल्ट आने वाला है, खासतौर से बीपीएससी टीआरई 2.2 में 6वीं से 8वीं के जितने भाई बहन हैं और 6वीं से 8वीं में मैथ और साइंस वाले, संगीत वाले जितने भी भाई लोग हैं, उन सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आज आपका रिजल्ट जारी होगा, तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि सभी का दिन मंगलमय हो और सभी का रिजल्ट अच्छा हो, पॉजिटिव हो, सभी के घर में खुशियां आए। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं शक्ति एकेडमी की ओर से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलीग्राम पर अगर आप तक अभी तक नहीं है तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर आपका रिजल्ट शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं, मिला सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, या फिर मिलेंगे रात को जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद हम लोग मिलने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।